इस बीच जल्दी से जरा आपको लेकर चलते हैं, मृत्युंजय भी हमारे साथ मौजूद है। जानते हैं मृत्युंजय से कुछ जानकारी मिल पा रही है, शिनाख्त हो पाई उन यात्रियों की जिनके बारे में सुबह तक कहा जा रहा था कि अभी डिटेल्स जुटाई जा रही है। कौन थे ये, कहां से चढ़े थे, कहां तक का इनका सफर था? मृत्युंजय। जी रुमाना, आपको बता दें कि दरअसल ये जो दोनों ही आरपीएफ के जवान हैं, इनकी जिम्मेदारी स्कॉट सर्विस की जिम्मेदारी थी, यानी कि जब भी कोई ट्रेन में कोई मूल्यवान चीज जाती है या फिर सुरक्षा के लिहाज से, तब आरपीएफ के जवानों को मूवमेंट किया जाता है, चाहे वो मुंबई से गुजरात जाए, मुंबई से राजस्थान जाए या मुंबई से कोई अन्य शहर या अन्य गंतव्य स्थान पर जाए। तो ये दोनों जवानों की जिम्मेदारी भी कुछ इसी प्रकार की थी। दोनों ही मुंबई में पोस्टेड थे, इनको जयपुर के लिए भेजा गया था और जो जयपुर एक्सप्रेस से वापसी थी इनकी, सुबह सुबह इनको मुंबई वापस पहुंचना था। ये वापस लौट रहे थे अपनी स्कॉट ड्यूटी निभाने के बाद। जयपुर एक्सप्रेस में स्कॉट ड्यूटी करते हुए B4 और B5 कोच में बैठे हुए थे और ये अपने स्कॉट करते हुए मुंबई आ रहे थे, लेकिन जब यहाँ पर पहुंचे तभी ये घटना हुई। आपको बता दें कि कुछ जो इस केस से संबंधित लोग हैं, खास करके जो पीड़ित हैं, पीड़ित के कुछ परिजन यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं है कि वाकई में क्या उनके परिवार के साथ ऐसा कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, क्योंकि ये जानकारी अब तक उनके पास नहीं है। लेकिन रोमाना, हम बता रहे थे कि दोनों ही जो आरपीएफ के जवान हैं वो स्कॉट सर्विस में थे, यानी कि सुरक्षा मुहैया कराना उनकी जिम्मेदारी थी और वो सुरक्षा मुहैया कराते हुए यहाँ मुंबई से गए थे और वापस लौट रहे थे जयपुर, तब ये बड़ी घटना हुई है। इस बीच यहाँ पर तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कुछ घटनाक्रम हो रहा है। लगातार कोई न कोई आ रहा है, कोई स्थानीय आ रहा है, साथ ही साथ कुछ यात्री के परिजन आ रहे हैं और वो इंक्वायरी करना चाहते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है, क्या उनके कोई परिजन के साथ कुछ हुआ है। इस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया, अपनी जानकारी हासिल करने के लिए भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप बात करने की कोशिश कीजिए मृत्युंजय। और जी सुनते हैं। जयपुर में हमको मालूम नहीं, गोली लगा, हमको इन्फॉर्म मिला तो हम उतरे गाड़ी में से। अभी कांदिवली हॉस्पिटल जा रहे हैं। आ जाएंगे आप दोनों, आ जाइए, यहाँ आ जाइए दोनों। देखिए एक परिजन है, हम उनसे बात करते हैं। इनका कहना है कि उनके रिलेटिव हैं और हम उनसे बात करते हैं। देखिए एक पीड़ित है, हम उनसे बात करते हैं, उनके परिवार के रिलेटिव। हाँ बताइए, क्या नाम था उनका यात्री का? कादर भाई भानपुरा वाला। कादर भाई कहाँ के रहने वाले थे? MP के, मध्य प्रदेश के। कहाँ से कहाँ यात्रा कर रहे थे? वो भवानी मंडी से बॉम्बे आ रहे थे। नाला सुपार रहते हैं वो। तो अभी हमको मालूम पड़ा तो हम लोग गाड़ी में उतरे, ट्रेन में थे। तो अभी जा रहे कांदिवली। अच्छा, अभी क्या है देखते हैं, बॉडी कलेक्ट करते हैं। आपने पहचान कर ली, तस्वीरें देखी? कर ली। उनके बारे में बताएंगे, कहाँ के रहने वाले थे और क्या करते थे? MP थे, उनका दुकान था नाला सुपारा में, डायपर का दुकान था। अभी उनके दोनों बच्चे दुबई में है, उनके घर वाले भी दुबई है, तो हम लोग जा रहे हैं बॉडी के लिए। आप उनके रिलेटिव हैं या दोस्त? गाँव वाले। आप लोग को जानकारी कैसे मिली? अब फोन आया हम लोग को नाला सुपारा से, तो हम लोग इस गाड़ी में से उतरे और डायरेक्ट बोरीवली आए। अच्छा, कुछ आपने अधिकारियों से बात की, इन्होंने क्या बताया आपको? बोला कांदिवली पुलिस स्टेशन जाओ आप, वहाँ बॉडी मिल जाएगा आपको। अच्छा, परिवार के लोग कौन कौन है यहाँ पे जो आ रहे हैं, कुछ जानकारी आप? नहीं, अभी कोई परिवार कोई नहीं, हम लोग दोनों ही है। देखते क्या होता है। कुछ पता चल पाया कि क्या हुआ था ट्रेन में? कोई बताया पुलिस अधिकारियों ने? आपद में कुछ था, उनका कोई जवान भी हो गया। तो अभी मालूम नहीं क्या होता है, देखते हैं। जो आपके दो परिजन है, आपके गांव वाले जिनको आप बता रहे हैं, मुंबई में ही रहते थे या यहाँ काम के? यहीं रहते, हम लोग यहीं रहते हैं। तो MP गए थे किसी काम से? हाँ, MP गए, मुहर्रम था ना, मुहर्रम के लिए गए थे। मुहर्रम के लिए गए थे? मुहर्रम से लौट रहे थे? हाँ, अकेले थे? उनके साथ ट्रेन में कोई? अकेले थे। आपने एक परिजन से बात की, उन दोस्त हैं जो बता रहे, कादर नाम है उनका यात्री का, और वो नहीं रहे इस दुनिया में। उनका जो गोलीबारी हुई उसमें उनकी मौत हो गई और फिलहाल आपको बता दें कि जो मौत हो गई है उसमें एक परिचित उनके गांव के लोग पहुंचे हुए हैं। उनका कहना है कि उनको जानकारी मिली हुई है और फिलहाल वो शव कलेक्ट करने के लिए कांदिवली के लिए रवाना हो रहे हैं। बिल्कुल, तो अब रेलवे की तरफ से ये जानकारियां देना शुरू किया है। जिनके अपनों की मौत हुई है इस गोलीबारी में, उनके परिजन पहुंच रहे हैं रेलवे स्टेशन जानकारी जुटाने के लिए, फॉर्मेलिटी करके बॉडी लेने के लिए। और इस बीच ये 4 तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से आरोपी जवान जिसे गिरफ्तार कर लिया चेतन, अचानक से वो फायरिंग, ऐसी अंधाधुंध फायरिंग ट्रेन में शुरू करता है कि उसकी चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो जाती है। कुल 4 लोग, माफ कीजिएगा। एक तो ASI टीकाराम मीणा की मौत और साथ ही 3 यात्री भी इस गोलीबारी की चपेट में आते हैं और उनकी मौत हो जाती है। जांच इस वक्त की जा रही है। फोरेंसिक की टीम जो अब से कुछ देर पहले मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी, जहां पर ये जयपुर मुंबई ट्रेन खड़ी हुई थी, अब इस ट्रेन को भी यार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं पर फोरेंसिक की टीम पहुंच गई है जांच आगे बढ़ाने के लिए। और वो यात्री जो इस गोलीबारी की चपेट में आकर मारे गए हैं, उनके परिजनों के पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हुआ है।
पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।